स्क्रैम 440 पे पिलियन का कंफर्ट कैसा है। तो देख सकते हो यहाँ पे कितनी बड़ी लैंडस्लाइड हो रखी है। वो वहाँ पे क्रेन लगी हुई है। ये रंजीत सागर डैम है। दिस इज़ वेरी वेरी कंफर्टेबल एज अ पिलियन राइडर। इसके शॉकर्स और सीट इतनी स्मूथ थी कि हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू माय व्लॉग गोवरो विद विशाल। तो आज हम जा रहे हैं एक नई राइड पे जो कि है पठानकोट से ऑलमोस्ट 85 किलोमीटर दूर, जिसका नाम है सुकराला माता मंदिर। तो आज अचानक से प्लान बन गया संडे राइड का। तो और भी हैं मेरे साथ, मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरी सिस्टर है और उनके हस्बैंड है और उनकी फैमिली है। तो करते हैं राइड स्टार्ट। टाइम हो रहा है अभी ऑलमोस्ट 11 बज रहे हैं और आई गेस 2.5 घंटे लग जाएंगे वहाँ पहुँचने में। तो फ़िलहाल देखो आप, मौसम आज अच्छा है, थोड़ी थोड़ी सी ठंड भी है और मैंने अपने थर्मल्स भी वियर कर लिए हैं। उसके ऊपर से मैंने राइडिंग जैकेट वियर किया है। तो जो आज की राइड रहने वाली है ना मेरी, ये होगी विद पिलियन के साथ, ताकि मुझे पता चल जाए कि पिलियन सीट है उसका कैसा कंफर्ट रहता है। तो आज के व्लॉग में ये चीज़ें हो जाएंगी क्लियर कि स्क्रैम 440 पे पिलियन का कंफर्ट कैसा है। और असली पिलियन सीट की टेस्टिंग तो अभी हो रही है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि जैसे पिलियन अगर साथ में बैठा है तो हो सकता है कि बाइक थोड़ी सी दबे, कि थोड़ी सी लैग करे एक्सेलेरेशन में, बट ऐसा कुछ हो नहीं रहा। मुझे थ्रोटल का रिस्पांस बराबर मिल रहा है और कुछ लैग नहीं हो रहा पिलियन के साथ, क्योंकि पिलियन का वेट भी अगर कहो तो कुछ होगा 90-95 kg का पिलियन का वेट होगा और मेरे खुद का वेट होगा 85 के अराउंड। तो अब देख लो 170-180 के बीच में वेट है पूरा बाइक पे, और छोटा मोटा मेरा बैकपैक भी है, उसका भी ज़्यादा वेट नहीं है। और ये आ गया डाउन हिल अपना, पर अभी तक तो पूरा कंफर्ट ही है। तो एक्चुअली क्या होता है कि जब पिलियन साथ में बैठा हो ना, तो बाइक थोड़ी सी ना नीचे को वो हो जाती है, क्या कहते हैं उसको, प्रेस हो जाती है नीचे को, मतलब कि जो उसका शॉकर है ना वो अच्छे से बैठता है, तो फिर ना और मतलब चलाने का मज़ा आता है, क्योंकि गाड़ी पूरी बैठ के चलती है। तो ये भी एक चीज़ है कि अगर आप अकेले चला रहे हो तो हो सकता है आपको थोड़े से झटके महसूस हो, क्योंकि शॉकर का पूरा ट्रैवल टाइम ज़्यादा मिलता है ऊपर से नीचे जाने में। बट अगर आपके साथ पिलियन बैठा ना, तो शॉकर ऑलरेडी थोड़ा सा बैठा होता है, तो आपको इसलिए थोड़ा सा रोड की जो नॉइज़ है वो और कम हो जाती है, और उसके साथ जो भी पोर्ट होल जाते हैं वो भी आपको कम फील होते हैं। तो ऐसा फील होगा कुछ अगर आप पिलियन के साथ राइड करोगे स्क्रैम 440 पे। और अभी चलते हैं। रास्ता एकदम साफ़ है, बट ये है कि थोड़े से टर्न्स हैं, इतने ज़्यादा शार्प टर्न्स नहीं है, बट काफ़ी फ्रीक्वेंट टर्न्स हैं। तो इसलिए मैं थोड़ा सा बाइक को भगा नहीं सकता पिलियन के साथ, क्योंकि एक तो रीज़न ये है क्योंकि टर्न्स बहुत ज़्यादा है। दूसरा रीज़न ये है कि मैंने नई अभी राइडिंग स्टार्ट की है, तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि पिलियन को मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम हो टर्न्स पे या ज़्यादा एक्सेलरेट करने पे। इसलिए मैं आराम से चला रहा हूँ, क्योंकि भाई साहब रास्ता भी तो एंजॉय करना ना, सिर्फ मज़ा डेस्टिनेशन का नहीं होता, मज़ा हमेशा मतलब रास्ते को ज़्यादा एंजॉय करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो बाकी मुझे लग रहा है कि मुझे अभी नया हेलमेट लेने की नीड है, क्योंकि इस हेलमेट के अंदर ना काफ़ी एयर जा रही है। तो वो एयर शायद से ना जो इसकी माइक की वो है ना, मतलब साउंड क्वालिटी है, उसको थोड़ा सा वो ख़राब करेगी, क्योंकि वो विंड ब्लास्ट थोड़ा सा आएगा। जबकि मैंने थोड़ा सा नॉइज़ कैंसिलेशन भी इसका ऑन कर दिया वो माइक का, बट फिर भी मुझे लगता है कि इसका विंड ब्लास्ट थोड़ा सा तो आएगा ही। तो नेक्स्ट टाइम देखते हैं, जब 4 पैसे इकट्ठे हो जाएंगे फिर हम एक अच्छा सा हेलमेट भी परचेज़ कर लेंगे। तो राइडिंग गेयर्स को मैं टाइम के हिसाब से अपग्रेड करता जाऊंगा, एकदम से नहीं करूंगा, क्योंकि फिर खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और अपने भाई डेली के खर्चे भी तो मैनेज करने होते हैं ना। तो ये देखो, ये थोड़ा सा अपहिल है, बट बाइक सही परफॉर्म करी है, पिकअप बहुत सही दे रही है 3rd गियर पे भी। मैं चाहता तो 2nd गियर पे भी बाइक उठा सकता था, पर 3rd गियर पे भी कंफर्टेबल है। तो चलते हैं, दर्शन करते हैं सुकराला माता के, और आप सब लोगों को भी दर्शन कराते हैं। और ये जगह है जम्मू में, पठानकोट से कुछ 85 किलोमीटर्स की दूरी पे। तो जल्दी से लेके चलते हैं आपको। अरे भाई एकदम सीधा, पूरी रोड देखो एकदम सीधी है, और पानी नहीं है खड्ड में, पूरी सूखी पड़ी है। रास्ता बड़ा सही है भाई ये को। और देखो अब बिल्कुल से अपहिल है, 4th गियर पे हूँ। अब देखना क्या होता है कि बाइक उठा पाती है वजन के नहीं पिलियन का आराम से। भाई काफ़ी अपहिल था, मतलब माइक में सॉरी कैमरा में इतना पता नहीं चल पा रहा था, बट काफ़ी अपहिल था, और पता नहीं लगा 4th गियर पे भी बाइक ने अच्छे से वेट उठा लिया। तो जो एक आपको बात और बताता हूँ कि जो हमारा पिलियन है ना, देखो पिलियन को थोड़ा सा डर ज़रूर लगता है इस बाइक पे बैठ के। वो इसलिए क्योंकि जैसे आप इसका थ्रोटल दोगे ना, तो एक ना पिलियन को थ्रस्ट फील होगा, तो उसको हल्का सा लगेगा कि भाई मैं गिर ना जाऊँ कहीं पे, कि मेरे पैर ना ऊपर को आ जाए, उछल ना जाए।
तो इसलिए ये है कि इसकी पिकअप बहुत अच्छी है। जब भी आप थ्रॉटल दोगे ना तो आप पिछला जो पिलियन बैठा है उसको ना पुश मिलेगा भाई, एक ऐसे वो होता है ना जंप सा होता है। तो इसलिए जो पिलियन है ना उसको जो ग्रैब रेल है वो पकड़ के बैठना पड़ता है, और पकड़ के बैठना भी चाहिए कि ताकि अगर कोई भी पोर्ट होल आए या कुछ भी आए तो अब गिरो ना, तो इसलिए पकड़ के ही बैठना चाहिए पिलियन को। अरे भाई साहब क्या सही नज़ारा भाई, भाई एकदम ब्लू वाटर नज़र आ रहा है, और जो ब्रिज बना हुआ क्या सेक्सी लग रहा है। और ये लो ऑफ रोडिंग आ गई है भाई, ऑफ रोडिंग का भी भाई अलग ही मज़ा है। और ये बाइक पे ना मतलब ऑफ रोडिंग में इतना मज़ा आता नहीं भाई, आपको फील ही नहीं होगा कि रोड ख़राब है, इतना मज़ा आ जाएगा ना। तो हम बिल्कुल सही जा रहे हैं, सही दिशा में जा रहे हैं, और दशा भी सही है। और क्या नज़ारा भाई से, एकदम पानी ही पानी। भाई साहब देख लो क्या फ्रेश वाटर लग रहा है यार, कितना सही लग रहा है ना पानी, एकदम ब्लू ग्रीन सा। हाँ काफ़ी लेवल ज़्यादा पानी का। हाँ वहीं से पानी आएगा मुझे लगता है, आई एम नॉट श्योर। देख सकते हो भाई साहब कितना पानी भरा हुआ है, और ये काफ़ी अपहिल है और ग्रेवल सी बहुत ज़्यादा इस रोड पे, और टर्न भी थोड़ा सा शार्प था ये, तो इसलिए मैंने सेकंड गियर पे निकाला है। थर्ड पे भी निकाल सकता था बट थर्ड पे क्यों निकालना, अगर धीरे धीरे ही सही रहता ना, स्लिप ना हो बाइक इसलिए। गियर को कितना शार्प टर्न है, बहुत शार्प टर्न है भाई, बहुत शार्प टर्न। और बाइक सही से हैंडल कर रही है अभी तक तो, बट वो जो इसकी होती है ना टैपेड नॉइज इंजन की, वो भाई मुझे सुन रही है, टिक 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 टिक। वो देखो क्या नज़ारा है। तो टैपेड नॉइज़ मुझे आ रही है, तो बहुत सारे लोगों की ये क्वेरी रहती है कि भैया टैपेड नॉइज़ कैसे अवॉइड करें, कैसे इसको फिक्स करें। तो मुझे लगता है इसको फिक्स करने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि इसको फिक्स करने के लिए आपको इंजन का हेड खुलवाना पड़ेगा, और रॉयल एनफील्ड वाले 1 साल से पहले इंजन का हेड खोलेंगे नहीं। अरे भाई साहब क्या सही मज़ा यार, क्या सही रास्ता है। हाँ तो मैं कह रहा था कि रॉयल एनफील्ड वाले इसका 1 साल से पहले तो हेड खोलेंगे नहीं, क्योंकि वारंटी वॉइड होगी उससे, इसलिए आपको 1 साल का वेट करना पड़ेगा इसके टैपेड सेट करवाने के लिए। या आप आफ्टर मार्केट से करवा सकते हो, बट इतना रिस्क मत लेना। तो इसलिए ना अवॉइड करो, कोई बात नहीं यार, हर बाइक से कोई ना कोई मतलब मैकेनिकल नॉइज़ आती है, तो इग्नोर किया करो, बाइक चलाने का मज़ा लो। मेरे को कितना फील है, सेकंड पे उठा रहा हूँ मैं बाइक और उठ रही है अच्छे से। वो पुल वो वाला जो हमारे वहाँ से दिखता है, वो देख रहे हो? हाँ वो बसौली, बसौली भाई साहब आप देख सकते हो, व्यू इतना सेक्सी नज़र आ रहा है ना, एकदम पूरा नीले रंग का पानी। दिखाता हूँ मैं, ये देखो ये यहाँ पे लैंडस्लाइड हो रखी है, और यहाँ से अभी हम आए हैं और हमें जाना सीधा। और इस साइड देखो भाई क्या नज़ारा है, वो वहाँ पे क्रेन लगी हुई है, ये रंजीत सागर डैम है। और मुझे अभी कहीं पे बसौली ब्रिज भी नज़र आया था, वो है वहाँ पे, आई गेस पता नहीं कैमरा में दिख रहा है या नहीं, पर वो देखो वो बसौली ब्रिज है, 2 पिलर्स नज़र आ रहे हैं। और पानी देखो कितना सही लग रहा है, एकदम वो होता है ना टर्कोइस कलर का वाटर, पूरी वो बीच वाली फीलिंग आ रही है यहाँ पे। बीच वाला पानी है एकदम, है ना जैसे बीच पे होता है टर्कोइस कलर का। लो जी सामना हो गया क्या कहते हैं इसको, बकरियों के साथ। यहाँ से लैंडस्लाइड हुई पड़ी है और यहाँ से जा रही है बकरियाँ, काफ़ी डिसिप्लिन में जा रही है। मुझे डर लग रहा है कि सिंग विंग ना मार दे मुझे, तो सही है कुछ किया नहीं है, बड़ी पोलाइटली निकली है सारी बकरियाँ। तो डिसिप्लिन तो भाई है मेंटेन इनमें। वाह
वाह वाह वाह, क्या मज़ा आ रहा बाइक चलाने का। तो ये पैच अच्छा है, इससे हम बाइक भगा भी पा रहे हैं। काफ़ी हाइट पे है ये जगह ना, फील कर पा रहा हूँ मैं। यहाँ पे हल्की हल्की ठंड भी हो रही है क्योंकि यहाँ पे इस जगह पे धूप नहीं पड़ रही, शैडो में है ये चीज़, इसलिए थोड़ी सी ठंड भी है। भाई मुझे नहीं पता था कि जम्मू के पहाड़ भी इतने ज़्यादा खूबसूरत होंगे, क्योंकि मोस्टली मैं तो हिमाचल में घूमा हूँ, तो मुझे था कि ठीक है जम्मू भी ओके ओके होंगे, बट भाई साहब इधर भी बहुत खूबसूरती है। इतनी अच्छे अच्छे रोड्स हैं और एकदम जंगल के बीच में से निकल के जा रहा है रोड, एकदम सन्नाटा है। मतलब जो चिड़ियों की पक्षियों की आवाज़ें आ रही हैं, और मतलब देखो चील के पेड़ हैं, इतने सुंदर लग रहे हैं ना। ये रास्ता बहुत खूबसूरत है भाई ये, और एकदम आराम से चला रहा हूँ, मज़े लेते हुए जा रहा हूँ। अभी भी 1 घंटा शो कर रहा है रास्ता, देखो क्या खूबसूरत है भाई, ब्यूटी। ये जम्मू में हूँ मैं, ये मैं हिमाचल में नहीं हूँ, ये जम्मू के पहाड़ हैं। मतलब अपने इंडिया में भी इतनी सारी जगहें हैं ना कि आप घूम सकते हो। देखो कितना खूबसूरत लग रहा है ये। भाई साहब इतनी प्यारी सड़क, इतना प्यारा रास्ता, और इतनी प्यारी बाइक, और इतना प्यारा राइडर। देखो रास्ता एंजॉय करो यार। मैंने सोचा था कि मैं और वीडियो नहीं बनाऊंगा, बट ये रास्ता ना सुंदर है ना, कि मुझे लगा कि मुझे ये रास्ता आपको दिखाना चाहिए। ऑलमोस्ट 15 मिनट का रास्ता रह गया और थोड़ा सा अभी पैच ख़राब है, इसलिए टाइम लग रहा है, बट रास्ता ना काफ़ी सीनिक है, ब्यूटी तो बहुत है भाई यहाँ पे। और रही बात बाइक की, बाइक बड़ी अच्छे से परफॉर्म करी है पिलियन के साथ, और मुझे फील ही नहीं हो रहा कि मेरे पीछे कोई पिलियन बैठा भी है। मुझे ऐसे फील हो रहा है कि मैं अकेला ही बाइक चला रहा हूँ, सोलो बाइक चला रहा हूँ। मतलब इतना लाइट वेट फील हो रहा है ना पिलियन के साथ भी, कि मतलब ना ही लैग फील हो रहा है बाइक में, अपहिल पे भी कोई लैग नहीं फील हो रहा, थ्रोटल का फुल रिस्पॉन्स मिल रहा है, और इसीलिए ऐसा मुझे लग रहा है कि जैसे बाइक बहुत ही लाइट चल रही है। तो बस थोड़ी देर और फिर हम पहुंच जाएंगे। तो हमने ले लिया माता जी का झंडा ले लिया, और एक चुन्नी है, और साथ में यह है कुछ चूड़ियाँ बैंगल्स वगैरह है, और नारियल, चने और गुड़ भी है, और फूल और प्रसाद है। तो ये चढ़ावा चढ़ाते हैं ऊपर जाके। लेट्स गो। तो अभी जस्ट मंदिर के बाहर हम पहुंचे, और यहाँ से हम अभी प्रसाद बनाने लगे हैं, जिसके लिए हमने लिया घी, और घी के साथ साथ डलेगा इसमें सूजी, और देसी घी और सूजी का बनेगा ये। ये भी डल रहा है इसमें सूजी। तो कितना टाइम बुनाई करते हो इसकी? 10 मिनट में। कौन कौन लोग यहाँ पे आके प्रसाद बनवाते हैं? किस क्या रीज़न क्या है इसका प्रसाद का यहाँ पे? माता रानी का भोग लगता है, भोग लगा के खंजर के ऊपर तो माता रानी को भोग लगाते हैं ये बना के? इसका भोग लगता है, भोग लगा के कनके तो घी में सूजी डाल दी गई है, और इसकी भुनाई होगी 10 मिनट तक, फिर ये भोग लगाने के लिए रेडी हो जाएगा। फिर हम इसको लेके जाएंगे ऊपर मंदिर में, और वहाँ माता जी को इसको भोग लगाएंगे, और फिर प्रसाद ग्रहण करेंगे। तो यहाँ पे ये यहाँ की मान्यता है। यहाँ पे और भी बहुत सारी शॉप्स हैं, यहाँ पे आप जो भी माता जी की चुन्नी या कुछ और भी ये हो गया रुद्राक्ष वगैरह, ये आप बाई कर सकते हो यहाँ से, और यहाँ पे ये आपको फ़ोटो फ्रेम भी मिल जाएंगे। तो है काफ़ी सीढ़ियाँ हैं, देखो
आई गेस पहुंच गए हैं शायद। तो गाइस फाइनली अपना टेंपल ट्रिप हो गया ख़त्म और अभी हमने दर्शन किया माता सुकराला देवी जी के और बहुत अच्छा टेंपल बना हुआ है यहाँ पे और पंडित जी भी बहुत अच्छे हैं यहाँ पे जो पुजारी हैं और प्रसाद दिया हमें और जो भी आपकी मनोकामना है यहाँ पे माना जाता है कि वो आपकी पूरी होती है। तो यहाँ पे अब जब भी आओ 2-2.5 घंटे का रास्ता है पठानकोट से, तो बहुत अच्छा टेंपल बना हुआ है। जब भी आओ कोई मनोकामना मांगो और आपकी पूरी होगी, ज़रूर पूरी होगी। अभी देखना बिल्कुल सामने सनसेट नज़र आ रहा है, क्या मस्त नज़र आ रहा है, एकदम गोल्डन गोल्डन आ रही है वो जो उसकी रेज ना। तो गाइस फाइनली अपनी राइड कंप्लीट होने जा रही है और ऑलमोस्ट हमने 160 किलोमीटर्स कवर कर लिए हैं। और अभी एक बार हम पूछते हैं कि जो हमारे आज पिलियन राइडर थे, जो हमारी रियर सीट पे बैठे थे, उनसे एक बार पूछते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, कंफर्टेबल है पिलियन के लिए या नहीं, या जो भी कमी पेशी है वो हम आज पूछेंगे। हाय गाइस, तो ये जो स्क्रैम 440 रॉयल R9 रॉयल एनफील्ड है, दिस इज़ वेरी वेरी कंफर्टेबल एज अ पिलियन राइडर। दिस इज़ I mean, doesn't seems like a traditional bullet of course, but बहुत बम्पी राइड थी, लेकिन इसके शॉकर्स और सीट इतनी स्मूथ थी कि फील नहीं हुआ। मस्ट रिकमेंड कि दिस इज़ परफेक्ट फॉर 2 people गोइंग एनीवेयर अक्रॉस द कंट्री, ऑफ रोडिंग, ऑन रोडिंग। और बस एक अगर फीडबैक देना चाहूँगा कि अगर इसकी कुशनिंग थोड़ी सी सॉफ्ट एंड पे आ जाए, वैसे कुछ ज़रूरत नहीं है, तो दैट कुड बी मच बेटर, बट अदरवाइज़ फुट रेस्ट पे इज़ अमेजिंग एज़ वेल। पहले डर था कि साइलेंसर में पैर लगेगा, लेकिन दिस इज़ वेरी एक्साइटिंग और बहुत बहुत अच्छा है। दिस इज़ अ वेरी परफेक्ट ब्लेंड ऑफ रॉयल्टी एंड ऑफ रोडिंग विद लग्जरी। तो एक सेकंड, तो अभी एक बार पूछ सकते हैं, जैसे कि आज थोड़ा सा ऑफ रोड पैच भी रहा था, तो उसमें बाइक की परफॉर्मेंस कैसे रही थी? पिछली सीट पे मतलब रोड की नॉइज़ कह लो या जो बम्प्स होते हैं वो फील हो रहे थे कि नहीं होते, एक बार उसके बारे में पूछते हैं। उसके बारे में सो रोड्स काफ़ी बम्पी थे बीच पे, काफ़ी बैड पैचेस थे और बिल्कुल फील नहीं हुआ है। मतलब कंपेयर टू पहले की जितनी भी मैंने बाइक राइड्स करी हैं उससे बहुत बहुत ज़्यादा स्मूथ है, ये बहुत बेटर थी। इसके शॉक ऑब्जर्विंग अमेजिंग है। मैं कम से कम 25 साल के बाद किसी बाइक पे बैठा हूँ। मुझे डर था, लेकिन जो कंफर्टेबल इस बाइक में हुआ हूँ कि मेरा कॉन्फिडेंस और इट्स अगेन बैक और बड़ा अच्छा लग रहा है। थैंक यू रज्जा जी। तो ये था ये बाइक की पिलियन सीट का फीडबैक। तो जैसे कि इस बाइक में है मोनोशॉक सस्पेंशन, जो कि मिडल में रहता है, साइड्स में नहीं रहता, तो उससे क्या होता है कि सीट थोड़ी सी ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाती है। और जैसे कि भाई ने बताया कि जो रियर सीट है वो थोड़ी सी और इसकी कुशनिंग अच्छी हो सकती थी, तो मुझे लगता है कि अगर हम इसको अपग्रेड करेंगे इसकी सीट को टूरिंग सीट के साथ, जिसमें कि स्प्लिट सीट आती है, मतलब सामने वाली सीट अलग होगी और जो रियर सीट है वो अलग होगी, अगर उसके साथ अपग्रेड किया जाए तो राइड और ज़्यादा कंफर्टेबल हो सकती है। तो ये था आज की राइड में जो फीडबैक एज अ पिलियन। और मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत ज़्यादा कोई कमियां हैं बाइक में, बाकी थोड़ी बहुत ही तो कमी पेशी हर एक बाइक में होती है। बाकी डिपेंड करता है कि रोड कंडीशंस कैसी, अगर बहुत ज़्यादा ऑफ रोड है तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा तो मतलब रोड की नॉइज़ फील होगी, थोड़ा सा तो आपकी राइड बम्पी रहेगी। बट ओवरऑल as a owner of Scram 440, I think this is a good bike. You must go for it if you are into like off-roading as well as for daily, looking for like daily scrambling also. So this one is a good bike. So आज का व्लॉग यहीं पे करते हैं एंड, मिलते हैं बहुत जल्द एक नए व्लॉग में। तो तब तक के लिए राइड सेफ एंड enjoy your ride. That's it. Bye bye.